हे दोस्तों, अगले 15 मिनट बस मुझे दे दो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज की इस वीडियो की जो बात है ना वो आप सीख लोगे तो 2026 आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट ईयर बन जाएगा। वो ब्रेक थ्रू ईयर बन जाएगा जिसकी तलाश आप कई सालों से कर रहे थे। ऐसा कैसे होगा? बिकॉज आज मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन की कोई बातें नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की हेल्प से जो 120 साल पुरानी है, क्लासिक बुक है, उस बुक की बातें बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने आप को ब्रेन वॉश कर सकते हो सक्सेस के लिए। जहां लोग ब्रेन वॉश होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, गलत चीज़ों में पड़ रहे हैं, मैं आपको ब्रेन वॉश करना सिखाऊंगा अपने आप को सक्सेस के लिए, और वो भी सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हुए। क्या है वो एक चीज़? आज मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा, और उस एक कहानी में इस किताब के 7 अमेजिंग लेसन्स है। जो 7 चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप अपने आप को कॉन्शियस लेवल पे नहीं बल्कि सबकॉन्शियस लेवल पे ब्रेन वॉश करना सीख पाओगे। अपनी ऐसी प्रोग्रामिंग कर लोगे जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा 2026 में। और हमेशा की तरह वो एक चीज और वो 7 लेसन मैं आपको एक कहानी फॉर्मेट में बताऊंगा ताकि आपको लंबे समय तक ये बातें याद रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अर्जुन नाम का एक लड़का था जिसका दुनिया में कोई नहीं था। किसी रीजन की वजह से उसने डिसाइड किया कि अब वो जंगल में जाके रहेगा। सो वो डीप जंगलों में जाके रहने लग गया जहाँ हरे भरे पेड़ थे, कई सारे माउंटेन्स थे जिनमें केव्स भी थे। कई बार उन्हीं केव्स में जाके वो रहता था। अर्जुन बहुत ज्यादा समझदार नहीं था, बहुत पावरफुल नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहुत प्यारी चीज थी। वो था एक डिसिप्लिन्ड दिमाग और एक पावरफुल कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर कुछ ऐसा था ना जो सबको बहुत पसंद आता था। जंगल में कोई इंसान तो नहीं थे, लेकिन कई सारे जानवर अर्जुन के दोस्त बन चुके थे। क्यों? बिकॉज अर्जुन ने उन जानवरों की कई बार मदद की थी। कभी किसी डियर का बच्चा बीमार हो जाता तो वो उसकी देखभाल करता, कभी हाथियों की पानी ढूंढने में हेल्प करता, और ऐसी अलग अलग जानवरों से उसने दोस्ती यारी कर ली थी। कई बार उसके दिमाग में ये चीज आती थी कि यार ये जानवर तो मुझे खा सकते हैं, मुझे तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन वो एक चीज बिलीव करता था कि जैसे मेरी सोच रहेगी वैसे ही मेरे साथ चीजें भी होगी। इसीलिए हर सुबह वो अपने आप को रिमाइंड कराता था कि जंगल के जितने भी जानवर हैं वो मेरे दोस्त हैं, और उनकी मदद मैं करूंगा तो कभी ना कभी वो भी मेरी मदद करेंगे। और उसकी ये जो यही सोच थी ना, उस वजह से ही जहां मैक्सिमम जानवर आदमियों को अपना दुश्मन समझते थे, वहीं वो अर्जुन को अपना दोस्त मानने लग गए थे। अब ऐसी उसकी जिंदगी चल रही थी। तभी एक सुबह अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो जहाँ रहता है वहां से हटके कहीं और जाएगा, बिकॉज उसका आम खाने का मन कर रहा था। और एक पक्षी ने उसे बताया था जहां वो रहता है उससे कुछ किलोमीटर दूर कई आम के पेड़ है जिसमें बहुत सारे स्वादिष्ट आम लगे हुए हैं। तो उस दिन वो डिसाइड करता है कि वो पत्ते रूट्स खाने के बजाय वो फ्रूट खाएगा, और उसे लेने के लिए ही वो एक जर्नी पे निकल जाता है। बहुत देर चलने के बाद फाइनली उसे वो आम का झाड़ मिलता है जहाँ से वो जाके आम खाता है और कई सारे आम अपने साथ रख लेता है। बट वो जैसे ही वापस आ रहा होता है अपने घर की तरफ, उसका पैर एक जगह पे स्लिप हो जाता है और उसके जितने भी आम होते हैं वो सारे के सारे नदी में गिर जाते हैं और नदी के पानी से वो सब बह जाते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने आप को तो बचा लेता है, बट एक भी आम नहीं बच पाता। सारे आम नदी में बह के निकल जाते हैं। अब उसके दिमाग में नेगेटिविटी आने लगती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने इतनी मेहनत से इतना दूर चल के इन आमों को इकट्ठा किया था, अब मेरे पास आम नहीं रहेंगे, अब मुझे फिर से वही खाना खाना पड़ेगा। बट फिर वो थोड़ी देर मायूस होने के बाद एडमिट करता है कि नहीं, मेरी ही गलती है। अगर मैंने ध्यान से चला होता तो शायद मैं नहीं गिरता, ना आम गिरता। वो ब्लेम करने के बजाय अपने आप को वापस संभालता है और वापस से अपनी उस गुफा के पास जाता है जहां वो कई बार रात बिताता था। लेकिन आज उस वो केव के पास पहुंचता है तो वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब चीज महसूस होती है। उसका सिक्स्थ सेंस जैसे एक्टिवेट हो जाता है, उसकी सांसें थम सी जाती है और सीना भारी सा हो जाता है। उसे समझ में आता है उस गुफा के अंदर कुछ तो है जो खतरनाक है। इसीलिए हिम्मत करते हुए वो चिल्ला के पूछता है, कौन है अंदर? कुछ देर तक कुछ आवाज नहीं आती है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक खौफनाक सी आवाज आती है कि मैं वो हूं जो हाथियों को धूल चटा सकता है, जो गेंडे की हड्डियां भी तोड़ सकता है। अब यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि अर्जुन की सांसें अटक जाती है, उसके हाथ पैर से पसीना आने लगते हैं, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसने जो आम खाए होते हैं उसका पेट खराब होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी में एक ऐसी वीकनेस फील होती है जो उसको एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं देती है। डर उसको पूरी तरीके से निगल लेता है। तभी वहां से एक भेड़िया गुजर रहा होता है। ना ये जो भेड़िया है वो अर्जुन को जानता है, तो उससे जाके वो पूछता है कि अर्जुन क्या हुआ। अर्जुन उसे बताता है कि गुफा में कुछ तो है जो खौफनाक है, डरावना है, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है उस गुफा में जाने की। वुल्फ शान से बोलता है, अरे तो इसमें डरने की क्या बात है, मैं जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ क्या है कौन है। वुल्फ जाता है, गुफा के पास आवाज लगाता है, कौन है वहां, बाहर आओ। तभी अंदर से वापिस से वो खौफनाक आवाज आती है। वो बोलता है कि मैं वो हूँ जो भेड़िए को मार के खाता है, जिसका गोश्त मुझे बहुत पसंद है। मैं वो हूँ जो सभी जानवरों को मार सकता है। जो बिजली गिरती है कैसी आवाज होती है, वैसी बड़ी सी आवाज जब आती है तो ये भेड़िया भी डर सा जाता है। उसके दिमाग में आता है कि यार हो सकता है अंदर शेर हो, और शेर और भेड़ियों की दुश्मनी काफी टाइम से चल रही है। वैसे भी अर्जुन उसे इतना ज्यादा पसंद भी नहीं होता है। हाँ, बाकी सारे भेड़ियों को बहुत पसंद होता है, इस भेड़ियों को इतना पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब अर्जुन के लिए वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा।
ना भेड़िया डर जाता है। वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं एक ऐसे जानवर को जानता हूँ जिसने आज तक एक भी जंग नहीं हारी है, मैं उसे बुला के लाता हूँ। भेड़िया जाता है और शेर को बुला के लेके आता है। ऐसा शेर जिसके अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी थी, जिसने आज तक किसी भी जानवर से जो हारा नहीं था। भेड़िया उसको सारी चीजें बताता है तो शेर वहां पे जाता है और बोलता है फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। और गुफा के सामने जाके जोर से दहाड़ लगाता है और वापिस से एक दिल दहला देने वाली आवाज आती है, शेर आजा, तेरा इंतजार मैं कब से कर रहा था, आज तुझे मैं बताता हूँ कि हार का मजा क्या होता है। ना वैसे तो शेर कभी हारा नहीं होता है, लेकिन उसकी ये आवाज सुन के अंदर ये आवाज जो होती है वो उसे कहीं ना कहीं डाउट में डाल देती है। वो भी डर सा जाता है कि अगर मैं आज हार गया या हो सकता है अंदर कोई हाथी हो तो उसे हराना मेरे लिए मुश्किल है और मेरा नाम खराब हो सकता है, इसीलिए वो भी रिस्क नहीं लेता। और वो बोलता है फिक्र मत करो, मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला के लेके आता हूँ जो पक्का ही अगर अंदर हाथी भी होगा तो उसे हरा लेगा। इसके बाद शेर जाता है, उसके जो दोस्त होते हैं एलिफेंट और गेंडे, जिन दोनों को वो कभी हरा तो नहीं पाया होता है इसलिए उनसे दोस्ती कर ली होती है, उन दोनों को बुला के वो लाता है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं बड़े से बड़े जानवर से लड़ने के लिए। जब वो आते हैं वो भी आवाज लगाते हैं, ये दोनों पूछते हैं कि कौन है अंदर, बाहर आ। तो वापस से एक दिल दहला देने वाली आवाज आती है कि मैं वो हूँ जो हाथियों का शिकार करता है, मैं वो हूँ जो गेंडों की हड्डियां तोड़ता है, उनकी सींग काट लेता है। तब इन दोनों जानवरों की भी हालत टाइट हो जाती है। उनके दिमाग में एक पिक्चर बनने लगती है कि हो सकता है अंदर कोई एक आदमी ना हो, एक ह्यूमन ना हो, जिसके पास शायद अंगार की ताकत हो या कोई औजार हो जिससे वो हमें मार डाले। उनके दिमाग में अलग अलग चीजें आने लगती है, पिक्चर बनने लगती है। उन्होंने क्योंकि कई बार ऐसा देखा होता है कि कैसे इंसानों ने राइनोस को भी मारा है, ह्यूमंस को भी मारा है, तो ये जो विजन होता है, ये डरावना विजन उनको हिला के रख देता है। और इसके बाद सभी थक हार जाते हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है उस गुफा में जाने की। तभी यहाँ पे दूर खड़ा हुआ एक मेंढक होता है जो ये सारी चीजें देख रहा होता है। इसके बाद वो मेंढक आता है और उन सबको बोलता है कि रुको, मैं देखता हूँ कौन है। ये सभी जानवर और अर्जुन भी सब थोड़ा सा शॉक में आ जाते हैं कि मेंढक क्या करेगा, लेकिन वो जो मेंढक होता है वो एकदम शांत होता है और फिर वो केव के सामने जाता है। ना देखो दोस्तों, अगर आपने ये कहानी को अभी तक नोटिस किया होगा तो इन सभी जानवरों के दिमाग में एक चीज आई थी। वो एक चीज ने इन सभी दिग्गजों को, जो जंगल में सबसे ताकतवर होते हैं कई बार, उन सभी को उस एक चीज ने हरा के रख दी। वो एक चीज क्या थी? वो एक चीज थी थॉट्स, सोच। और यही बात इस किताब में भी डिटेल में बताई गई है कि कैसे आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वो कई बार आपको एक्चुअल में हारने से पहले ही हरा देते हैं। एक्चुअल में कुछ हो या ना हो, आपके थॉट्स आपकी जिंदगी में वो फियर बन के वो आपको कदम नहीं लेने देते हैं, जो एक्शंस नहीं लेने देते हैं जो आपको लेना है। और इसी बुक की बातें मैं आपको स्टोरी के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको 6 चीजें इस कहानी के थ्रू बता दी है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। आपके थॉट्स इन 6 की 6 चीज पे इम्पैक्ट करता है, और वैसे तो 7 चीज है जो आगे मेंढक बताएगा। बट अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो और थॉट्स के ऊपर आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे अपने आप को ब्रेन वॉश करना चाहिए, वो इस किताब में बताया गया है। इस किताब की डिटेल्ड समरी मैंने समरी बोर्ड में डाल के रखी है। सिर्फ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, नीचे लिंक दी होगी, वहां से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस बुक की पूरी बातें डिटेल में सीख सकते हो। अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी सब्सक्राइब करोगे तो मैंने एक ऑफर भी निकाला है जहां पे इस किताब के साथ साथ आपको 60 और किताबें मिलेगी, प्लस हर हफ्ते एक नई किताब ऐड होगी, प्लस उसके साथ साथ मैं लाइव भी करूंगा। कैसे आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर सकते हो वो मैं लाइव आके आपको एक एक्सरसाइज कराने वाला हूँ जूम पे। अगेन सिर्फ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लो, ये किताबें भी मिल जाएगी और बोनस में वो लाइव भी मिलने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ लोगों को ही मिलेंगे क्योंकि जूम पे लिमिटेड सीट होती है, इसलिए अभी जाइए रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको वो लाइव मेरे साथ अटेंड करने का मौका मिले, ताकि हम अपने थॉट्स को अच्छा कर सके। लेकिन हाँ, लिमिटेड सीट्स है तो अभी जाकर रजिस्टर करो। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। जब ऐसा लग रहा होता है कि सभी उम्मीद टूट चुकी है, अब और कोई नहीं बचा है बुलाने के लिए जिसकी मदद मांग सकते हैं, तभी वहां पे एक मेंढक आता है। और ये जो मेंढक होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी जो कामनेस होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये मेंढक कोई इमेजिनेशन, कोई पैनिक मोड में नहीं जाता है, वो सीधा सामने से जाता है और जाके बोलता है कि जो भी चीज बाहर है आओ मुझे फेस करो ना। इसके बाद अगेन वैसी डराने वाली आवाज आती है, लेकिन ये जो मेंढक होता है वो डरता नहीं है, उसके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आती है और वो सिर्फ वापस से एक बार बोलता है तुम बाहर आओ वरना हम सब अंदर आएंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे ना। ये जैसे ही वो ये चीज बोलता है, अंदर जो आवाज होती है वो थोड़ी सी हिचकिचा जाती है और फिर धीरे धीरे अंदर से एक चीज निकलती है जिसकी परछाई बहुत बड़ी होती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उन सबको दिखता है एक चूहा, एक छोटा सा डर्टी चूहा। बात ये होती है ये चूहे की आवाज इतनी तेज आ रही होती है क्योंकि वो केव ऐसा बना हुआ होता है जहां आवाज इको होती है बहुत ज्यादा, और डार्कनेस में क्योंकि वो बहुत अंधेरा था इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चूहे को देखने के बाद सबको रियलाइज होता है कि ये कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि चूहा था, और जो चीज सबसे खतरनाक थी वो तो थी उनकी थॉट्स। चूहा बहुत शर्मिंदा होता है और वो बताता है कि कैसे मौसम बाहर का खराब लग रहा था इसलिए आज वो इस केव में आके छुप गया था। लेकिन जैसे उसने अर्जुन को देखा वो डर गया और उसको थॉट आया
कि शायद ये जो इंसान है वो मुझे मार डाले या मुझे खा ले, इसलिए उसने ये सारी चीजें करी थी। वो उनसे माफी मांगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। तभी अर्जुन हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं जानवरों को नहीं खाता। और उन सबको रियलाइज होता है, वो सारे लोग जो वहां पे थे, जो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे थे, उनका एक्चुअल में सिर्फ एक ही दुश्मन था, वो थे उनके थॉट्स। मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, 2026 में वो कौन सी एक ऐसी आवाज है जो अंदर को पता है गुफा से आ रही है, जो आपको डरा रही है? हो सकता है आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है आपको कंटेंट बनाना हो सकता हो आपको नए क्लाइंट्स क्लोज करना हो, लेकिन एक आवाज बार बार आपको भी आती होगी कि तू नहीं कर सकता है, तेरे अंदर वो बात नहीं है, तेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। याद रखो, ये सारी चीजें और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स है। और ये थॉट्स जब तक नेगेटिव रहेंगे तब तक आप लाइफ में पॉजिटिव करने के चांसेस आपके बहुत कम है। इसीलिए अगर आप 2026 में अपने आप को ब्रेन वॉश सच में करना चाहते हो, जैसा खुद मैंने अपने आप को किया और मैंने सक्सेस अचीव करी, तो अपने थॉट्स पे काम करो। जितना हो सकता है उतनी पॉजिटिव थॉट्स को लाना स्टार्ट करो। और पॉजिटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट बन जाओ, नहीं। पॉजिटिव थॉट्स का मतलब ये है कि आप बुरे से बुरे सिचुएशन में भी अच्छा काम कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। आपके थॉट्स ही सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। इस किताब में 7 चैप्टर्स हैं। इस किताब में बताया गया कैसे आपके जो थॉट्स है वो आपका कैरेक्टर बनाते हैं, अच्छा या बुरा। जैसा अर्जुन का बना था, उसका कैरेक्टर अच्छा था, इसलिए उसके जंगल के सारे एनिमल्स उसके दोस्त थे। दूसरा, आपके थॉट्स आपके सर्कमस्टेंसेस भी बनाते हैं। उसके आम गिर गए थे, वो दुखी था, फिर भी उसने अपने थॉट्स को पॉजिटिव किया और वापस से वो नदी में कूद के या फिर वहीं पे वक्त बिताने के बजाय वो केव की तरफ बढ़ा। थर्ड, जैसे अर्जुन को नेगेटिव थॉट्स आए तो उसने उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट किया, उसको पसीने छूटने लगे, उसका पेट खराब हुआ। फोर्थ, भेड़िया को थॉट्स आया। थॉट्स कई बार आपका पर्पस डिसाइड करता है। भेड़िया अपनी जान रिस्क पे नहीं डाला क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं था, स्ट्रॉन्ग थॉट्स नहीं थे। उसे अर्जुन के लिए अपनी जिंदगी रिस्क पे नहीं डालनी थी। फिफ्थ, थॉट्स आपके अचीवमेंट्स को भी हिला सकते हैं। शेर के पास बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, लेकिन थॉट आ गया कि अचीवमेंट्स खराब हो सकते हैं, इसलिए उसने कदम नहीं बढ़ाए। सिक्स्थ, थॉट्स कई बार आपके विजन से अलाइंड होते हैं। अगर आपके पास जो विजन आ रहा है, आपको दिमाग में जो चीज़ें आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, जैसे एलिफेंट्स और राइनो के दिमाग में आया, वैसे अगर आपके दिमाग में भी आपके विजन्स नेगेटिव आएंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें नहीं कर पाओगे। और सेवंथ, सेरेनिटी, कामनेस। फ्रॉग जो था, उसके जो थॉट्स थे वो ना ज़्यादा पॉजिटिव थे ना नेगेटिव थे, उसके अंदर एक कामनेस थी और वो भी उसके थॉट्स ने उसको वो कामनेस दी थी। ये 7 लेसन्स इस किताब में अच्छे से बताए गए हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बट हाँ, मुझे पता है आप बुक नहीं पढ़ पाते हो, इसलिए मैंने क्या किया कि इन 7 चैप्टर्स को हमने अच्छे से पढ़ के उसको ऐसे ही वीडियो फॉर्मेट में, इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर्मेट में हमने क्रिएट करा है और डिटेल समरी बनाई है, जो आप जाके अभी जाके नीचे सब्सक्रिप्शन लेके समरी बोर्ड की देख सकते हो। ज़रूर जाके एक बार ज़रूर देखना, बुक खरीद भी लेना, पढ़ भी लेना, लेकिन पहले देख लो। अगर पढ़ सकते हो तो खरीद के पढ़ लेना, नहीं पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट वीडियो फॉर्मेट में इसको देख लो। इस बुक की फॉर्मेट बहुत प्यारी बुक है, क्लासिक बुक है। लिंक नीचे दी हुई है। सिर्फ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, ज़्यादा पैसे नहीं है। प्लस मैंने अभी के लिए बोनस रखा है, वीकली मीटिंग्स, जो मैं सिर्फ अभी स्टार्टिंग के कुछ लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोग आके मेरे साथ मीटिंग कर सकते हो, जहाँ पे मैं पर्सनली जिस चीज़ का यूज़ करके मैंने अपने थॉट्स को पॉजिटिव किया है, जिन एक्सरसाइज का यूज़ करके किया है, वो भी मैं आपको इन वीकली मीटिंग्स में करवाने वाला हूँ। बहुत पावरफुल होगा। ये चीज़ें एक्चुअली आपको ब्रेन वॉश करेगी। मैक्सिमम ब्रेन वॉश्ड है महंगी चीज़ें खरीदने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। ब्रांड्स ने, दुनिया ने आपको ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि आप सिर्फ गलत चीज़ों में पड़ रहे हो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, समरी बोर्ड मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, तो मैं आपको पॉजिटिवली ब्रेन वॉश करते रहूँगा। जिससे होगा ये कि आप जिम भी जा पाओगे, जैसा इस साल मैं गया, मैंने अपना वेट कम किया, अपना बिजनेस कर पाओगे, अपने सपने अचीव कर पाओगे। जो भी आपको चाहिए ना, सब चीज़ की स्टार्टिंग पॉइंट आपके थॉट्स होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके थॉट्स पे धीरे धीरे काम करके उसको ब्रेन वॉश, उसकी रिवायरिंग करते रहूँ, तो आप ज़रूर मेरे इस कम्युनिटी का पार्ट बने। सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में आप मेरे कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। वीकली 4 लाइव्स होंगे और हर महीने हम नई ऐसी किताबें, अमेजिंग किताबें भी वीडियो फॉर्मेट में डालते रहेंगे, ताकि आपकी लर्निंग होते रहे और आपके थॉट्स नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते रहे। सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखते हो। शाम में आज लाइव होने वाला है, संडे लाइव होता है, आज शाम में लाइव होने वाला है, जिसके अंदर हम थॉट्स के ऊपर काम करेंगे, तो वो भी मिस मत करना। आज सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं वहाँ पर लाइव में। टिल देन, बाय बाय।